गुरु भगवान के शुक्राने हैं। 2 चैप्टर हैं मेरे सामने। पहला है, भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। और कहीं कहीं कहा, हे अर्जुन प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, गुण विभाग, कर्म विभाग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब जानने की चीज़ें हैं। कर्म करना है, ज्ञान की जो सब चीज़ें अभी आपको बताई इनको जानना है, और भगवान हैं ये मानना है। तो हमारे पास 3 शक्तियाँ भगवान ने दी हैं, करने की, जानने की, मानने की। जानने की शक्ति में आप देखिए, बहुत सारे लोग इतना पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको जानने की बहुत उत्कंठा रहती है। 80 साल के हो गए हैं। वॉरेन बफेट का मैंने सुना था कि वो काफ़ी पढ़ता है, एक किताब रोज़ की पढ़ करके तब सोता है। दुनिया का 2nd रिचेस्ट व्यक्ति जो रहा पहले, अब पता नहीं कौन से नंबर पर है, पर ये लोग पढ़ते बहुत हैं। एलन मस्क है, शायद वो अब नंबर 1 है इस समय, शायद वो भी पढ़ता है। तो पढ़ने की जो आदत है, ये हमारे अंदर एक जानने की शक्ति है। ये दुनिया क्या है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे इस दुनिया में खुश रहा जाता है, कैसे स्वस्थ रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के लास्ट में एक बात कही। स्टीव जॉब्स का आपको मैं जीवन के लास्ट में कुछ बातें उसने कही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, सुनने लायक है। स्टीव जॉब्स जो था वो अरबपति था, करोड़पति नहीं, अरबपति। लेकिन 56 साल की उम्र में उसका शरीर पूरा हो गया, शांत हो गया, मर गया। मरने से पहले उसने कुछ बातें अपनी लिखी हैं अपनी डायरी में। वो लिखता है कि मैं दुनिया के बिजनेस में नंबर 1 आ गया था। दूसरों की निगाहों में मैं सक्सेस के शिखर पर था, ऊंचाइयों पर। लेकिन मेरे अंदर खुशी नहीं थी। सिर्फ काम जब मैं करता था तब मुझे खुशी आती थी, बाकी टाइम मैं खुश नहीं रहता था। लास्ट में मैंने देखा कि जो रुपया पैसा है, वेल्थ है, ये सिर्फ एक मीन्स, सिर्फ एक जरिया, सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक सामान खरीदने का जो साधन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इस समय बीमार, सिक बेड पर पड़ा हूँ, अपने जीवन का अवलोकन कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो सारी वेल्थ जिसको कमाने में मैंने बहुत प्राइड महसूस की, बहुत खुश हुआ, ये सब मीनिंगलेस, ये सब अर्थहीन हो गए हैं। सामने मृत्यु खड़ी है। आप अपनी कार चलाने के लिए ड्राइवर को एम्प्लॉय कर सकते हो, नौकरी पर रख सकते हो, ऐसे लोग हायर कर सकते हो, रख सकते हो, नौकरी दे सकते हो जो आपको पैसा कमा के देंगे। आप सिर्फ गाइड करते हो, वो लोग काम करते हैं और आप पैसा कमाते हो। लेकिन आपकी बीमारी ये कोई बेयर नहीं कर सकता, ये कोई नहीं ले सकता।
वो कोई सहन नहीं करेगा, हम ही को सहन करनी पड़ेगी। मटेरियल चीज़ें यदि खो जाती हैं, चली जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तो उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, फिर से कमा सकते हैं, लेकिन लाइफ को वापस नहीं ला सकते, जीवन को लौटा नहीं सकते। समय जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते। जब एक व्यक्ति ऑपरेशन रूम में जाता है तो वो रियलाइज़ कर पाता है कि मैंने एक किताब नहीं पढ़ी, बुक ऑफ हेल्दी लाइफ। जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, मैं एक व्यक्ति से मिला तो उन्होंने कहा मैं अभी हार्ट का ऑपरेशन करा के आया हूँ, और जब ऑपरेशन टेबल पे मैं जा रहा था तो मैं रिकॉल कर रहा था, काश मैंने उन दोस्तों का संग न किया होता जिनके साथ मैं शराब पीता था, मैं मीट खाता था, मैं स्मोक करता था, मैं सब तली भुनी चीज़ें खाता था, और मेरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। मेरा खान पान बहुत गड़बड़ था। जब ऑपरेशन टेबल पे मैं पहुंचा तब मुझे रियलाइज़ हुआ, उससे पहले तो मैं सोचता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमारा जीवन कैसा है, ये स्टीव जॉब्स कह रहा है कि बुक ऑफ हेल्दी लाइफ मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं आज ऑपरेशन रूम में या सिक बेड पर हूँ। आज हम जिस भी लाइफ की स्टेज पर हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, ये सब समय बीतता जा रहा है, बदलता जा रहा है। हमें एक दिन महसूस होता है कि जीवन की इस लंबी यात्रा में कहीं हमने अपने दोस्तों को खो दिया, अपने परिवार वालों को खो दिया। खो दिया मतलब बच्चे अपने काम में लग गए, पत्नी अपने किसी बिजी हो गई चीज़ों में, और हम अकेले रह गए। पैसे वालों को ये मैंने बहुत देखा है, वो अकेलापन महसूस करते हैं, ज़्यादा पैसे वाले। हाँ, जैसे अरबपति था तो इसने लिखा, मैंने जीवन में अकेलापन महसूस किया और फैमिली की कमी महसूस की। एक फैमिली के साथ मैं समय ज़्यादा नहीं बिता पाया, काम काम काम। तो हमारा अपने भाई बहन से प्रेम, हमारे बच्चों से प्रेम, हमारे बड़ों से, माता पिता से प्रेम, हमारे दोस्तों से प्रेम, हमारी सोसाइटी से प्रेम, जिनके लिए हम कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जिनको हम जानते हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और कुछ समझदार भी होते जाते हैं, धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि आप चाहे 300 रुपए की घड़ी पहनो या 3 लाख रुपए की घड़ी पहनो, समय तो वो एक सा ही बताती हैं। 300 रुपए की घड़ी भी वही समय बताएगी, 3 लाख रुपए की घड़ी भी वही समय बताएगी। समय में कोई फर्क नहीं होता। आप एक पर्स 30 रुपए का लेकर रख सकते हो जेब में, जिसमें पैसे आपके रखे हैं। 300 रुपए का, 3000 का पर्स जेब में रख के आप घूम सकते हो, पर जो पैसा है उसमें वो तो वही रहेगा, चाहे वो 30 रुपए का पर्स है, चाहे 300 का है, चाहे 3000 का है। एक गाड़ी आप 3 लाख की एल्टो आती है, 3.5 लाख की मारुति सुजुकी की, मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, पर 3.5 लाख की गाड़ी में बैठो या 3.5 करोड़ की गाड़ी में बैठो, आपकी यात्रा तो दिल्ली, अगर अलीगढ़ से दिल्ली 120 किलोमीटर है तो वो 120 किलोमीटर ही रहेगा। 3.5 लाख की गाड़ी में 500 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, और 3.5 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे तो 10 किलोमीटर नहीं रह जाएगा। दिल्ली तो 120 ही रहेगा, गाड़ी आपकी कैसी भी हो, कितने की भी हो। डिस्टेंस इज द सेम एंड वी गेट टू द सेम डेस्टिनेशन, और हमको सेम जगह पहुंचना है। घर हमारा अगर नोएडा में है तो मुझे नोएडा पहुंचने में 2.5 घंटा लगता है, तो वो 2.5 ही लगेगा।
और थोड़ा बहुत 10-5 मिनट इधर उधर वो बात अलग है, पर समय तो समय ही है, और गाड़ी गाड़ी है, डिस्टेंस डिस्टेंस है। सिर्फ एक दिखावा, एक गलतफहमी, मैं महंगी गाड़ी में बैठा हूँ, सिर्फ एक भाव है, एक समझ है, और कुछ नहीं। घर जो हमने खरीदा, मान लीजिए 60 लाख का है, 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, रहने वाले लोग वही रहेंगे, आपकी चीज़ें वही रहेंगी, आप उसी तरह बिस्तर पर सोओगे, नींद आपकी वही रहेगी, भूख आपकी वही रहेगी, खाना आप ज़्यादा नहीं खाओगे, ज़्यादा खाओगे दूसरी चीज़ें, आपका जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल और सब चीज़ें हैं वो नुकसान होगा, उल्टा बढ़ जाएंगी। तो भोजन भी आपका वही रहेगा, नींद भी आपकी वही रहेगी। घर चाहे 3.5 करोड़ का है या 35 करोड़ का है, सब कुछ आपका तो वही रहेगा, आप तो वही रहोगे जो आप हो। बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आप एक टाइम आता है जब आप समझ पाते हो कि अंदर की खुशी वो ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरियल चीज़ें तो बाहर की जैसी हैं वैसी हैं, वो आपको अंदर की खुशी नहीं दे सकती। अंदर की खुशी तो जो अभी मैं समझता हूँ ज्ञान से आती है, गुरु प्रेम में जो एक आनंद आता है, भगवान से प्रेम में जो एक आनंद आता है, वो संसार की चीज़ों में नहीं है। संसार की चीज़ों में टेम्पररी खुशी है, टेम्पररी। अभी चीज़ आई, बहुत खुश, उसके बाद फेड आउट कर गई, खुशी चली गई धीरे धीरे। लेकिन भगवान से जो प्रेम है वो नित्य नित्य होत सवायो, भक्तों का वो प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, उनका आनंद बढ़ता जाता है। अगर हम अभी भगवान का आनंद महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमने भक्ति शुरू नहीं की है। अलग बात है, वो आज से शुरू कर सकते हैं, परंतु वस्तुओं में जो खुशी है वो क्षणिक है, टेम्पररी है, थोड़ी देर की है। ये सबका अनुभव है। प्लेन में आप सफ़र करते हो, आप इकोनॉमी क्लास में टिकट लो या आप फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में टिकट लो, प्लेन की यात्रा वही रहेगी, उसका टाइम वही रहेगा, जहाँ से आप चले और जहाँ पहुँच रहे हो सब वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जीवन के इस पड़ाव पर स्टीव जॉब्स कह रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्लासमेट्स थे, पुराने दोस्त थे, ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई बहन, जिनसे हम बात करते थे, जिनके साथ हंसते थे, जिनके साथ गाने गाते थे, इधर की उधर की गप्पें लगाया करते थे, हंसते थे, उसमें जो खुशी थी वो आज मुझे पैसे में नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने बच्चों को पैसे वाला होने का सबक नहीं सिखाना चाहिए, खुश कैसे रहें ये उन्हें सिखाना चाहिए। और इसके लिए पता है आपको, ये जो मंडे मीटिंग की क्लास में लेता था पहले बच्चों को, इसीलिए लेता था, इसमें करीब रेगुलरली 70 बच्चे आते थे, 70। और वो मैंने देखा ज़िंदगी बदल गई उनकी 5 सालों में, जब से वो आए और जब वो यहाँ से गए। कोरोना पीरियड शुरू हुआ, बहुतों की शादियाँ हो गईं, बहुत सारे लोग नौकरियों पे निकल गए, उनके जीवन में बहुत बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान समझा, प्रेम को समझा, जीवन जीने की कला, भगवान से प्रेम, ये सब समझ पाए। इसके कारण उनके जीवन में बहुत उन्नति हुई। अगर सत्संग सुनकर आपका पैसा बढ़ जाता है तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, आप भगवान से दूर होते हैं। पैसा अगर समझदारी ना हो तो हमको भगवान से दूर कर देता है, और अगर समझदारी हो तो भगवान का काम करा देता है। आप उस पैसे से बहुतों का भला करते हो।
आपको पता है जितना हम खाते हैं और जितना हम पहनते हैं उतना ही पैसा हमारा है, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए जो पैसा मिला है हमको उतना ही पैसा हमारा है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू है, जो ज़्यादा है, वो सबके लिए है। पता है आपको, वो सबके लिए है, सबके हित में लगाने के लिए है। अगर हम ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या सोच कर रहे हैं, कभी बीमारी आई तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो बीमारी आएगी। गरीब आदमी है, क्या बीमारी आती भी है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं, फ्री में इलाज हो जाता है, ठीक ठाक होके घर आ जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। ठीक है, पैसे की कमी भी अच्छी बात नहीं है, पैसा ठीक से होना चाहिए, लेकिन ठीक से होने के बाद अब जो पैसा बढ़ता है वो सर्व के हित के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ठीक से रहने के लायक पैसा ही हमारा है। तो कह रहा है आप प्रेम नहीं खरीद सकते पैसे से। आप भोजन खरीद सकते हो, बिस्तर खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं खरीद सकते। दवाइयाँ खरीद सकते हो, अच्छा इलाज खरीद सकते हो, अच्छे डॉक्टर खरीद सकते हो, पर ज़िंदगी को नहीं बचा सकते। अगर मरना लिखा है तो टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया था तब ये सब लिख रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब आपके पास समय नहीं है, आपको जो याद करना है कर लीजिए, जो खाना है खा लीजिए, जो आपका मन हो वो कर लीजिए, जिससे बात करनी हो कर लीजिए, अब समय नहीं है। ऐसा दिन जब आता है एक पैसे वाले आदमी के जीवन में, तब वो समझ पाता है कि पैसा सिर्फ कागज़ है। हमारे गुरु कहते हैं इस बात को, पैसा कागज़ है। ये वही समझ सकता है जिसकी मृत्यु सामने खड़ी है। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। बाकी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। मैं, मेरा परिवार और पैसा, बस। There is a big difference between a human being and being human. Very few people understand it. Human being आदमी होना और एक इंसान होना, इसमें बहुत फ़र्क है। आदमी तो सारे ही हैं, जो जैसे भारत की आबादी अगर 140 करोड़ है तो सारे ही आदमी हैं। आदमी औरत एक ही बात, मतलब मिला जुला कर आदमी कहा जाता है। इंसान जैसे आदमी तो आदमी है, मनुष्य जिसको कहते हैं, लेकिन इंसान कितने हैं? पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी की परेशानी को हम दूर कर सकें, खुशी दे सकें, उसे इंसान कहते हैं। फिर ये लास्ट में कहता है कि मैंने देखा जीवन में ये 6 चीज़ें ज़रूरी हैं और समय रहते आप इनको जीवन में अनुभव कीजिए, इनका आनंद उठाइए। जीवन को कैसे जिए? लॉट ऑफ सनलाइट, धूप में बैठिए, धूप का आनंद लीजिए, जब आवश्यक हो तो रेस्ट कीजिए, जब थक जाए तो रेस्ट करना चाहिए। हर समय काम अच्छी बात नहीं है, आगे चलकर आदमी बीमार हो जाता है। तीसरा, एक्सरसाइज, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज का निकालना चाहिए। उसके अलावा आधा घंटा वॉकिंग, सुबह शाम जैसे समय मिले। प्रॉपर डाइट, ठीक से भोजन लेना, जैसे आजकल गुरु माँ बता रही हैं कैसे भोजन, सलाद, फल खाइए अच्छे से, सलाद लीजिए, जूसेस वगैरह, ABC जूस, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, चुकंदर, C फॉर कैरेट, उसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी, जरा सा हरा धनिया, पालक थोड़ा सा,
थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए, आंवला 1-2 पीस डाल लीजिए। इसका जूस निकाल के रोज़ पीने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी नहीं होती। 1 गिलास रोज़ इसका जूस। सबसे बढ़िया आयुर्वेद ने बताया नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद दूध मत लीजिए, दूध नहीं, छाछ नहीं, मट्ठा नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, दूध का कोई आइटम नहीं मतलब पनीर ले सकते हैं नाश्ते में। और सब कुछ नाश्ता करने के बाद लास्ट में 1 गिलास जूस का पी लीजिए, अमृत है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है जीवन में, और दोस्तों की ज़रूरत होती है। गुरु हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड होते हैं। अब ये बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, इस तरह के जो नाम हैं भारत में ले लीजिए तो पहले धीरूभाई अंबानी, अब मुकेश अंबानी, टाटाज, बिरलाज, सिंघानियाज, जेके सिंघानिया, गोदरेज, ये कई पुराने नाम हैं और आजकल नए वर्ल्ड में बहुत सारे नाम जुड़े हैं। तो ये सारे जितने हैं ये सफल कैसे हुए? वर्ल्ड की रिपोर्ट है कि अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स एक बार में फील्ड में आते हैं, उसमें से 90 फेल हो जाते हैं। क्यों? मैंने पिछली बार बताया था, 1 करोड़ का अगर उन्होंने लोन लिया, 1 करोड़ रुपया अपने पास से डाला, 2 करोड़ में से 40 लाख की तो गाड़ी लेते हैं सबसे पहले, और एक बड़ा सा मकान लेते हैं जिसकी किस्त कम से कम 50,000 रुपये महीने की होती है। कुछ इस तरह के काम कर लेते हैं शुरू में ही कि उनको कंपनी चलाना भारी पड़ जाता है और उनकी कंपनी फेल हो जाती है और बंद हो जाती है और सब कुछ बिक जाता है उनका। एक उदाहरण मैंने आपको बताया था कि एक फादर ने, सत्संग के जानने वाले लोग हैं, एक पिता ने अपने बेटे को 1 करोड़ रुपया दिया, 40 लाख उसने अपने दोस्त को उधार दे दिया, 25 लाख की गाड़ी ले ली, बाकी बचा 35 लाख। 35 लाख में बिजनेस नहीं चला पाया, सारा माल जो बनाया मार्केट में दिया, मार्केट में पैसा फंस गया, मार्केट से पैसा आ नहीं रहा था, माल बना के देना था और उसकी कंपनी बंद हो गई। बहुत नासमझी करता है आदमी, लेकिन सीखता है। ये सब लर्निंग लेसन्स होते हैं सीखने के लिए। दूसरे की परेशानियों से हम सीख सकते हैं, दूसरे की गलतियों से हम सीख सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने स्टेटस पे डाला था। जैक मा जो है वो अली बाबा ग्रुप का जो CEO है, उसने ये कहा कि दूसरों की गलतियों से सीखो। सक्सेस स्टोरीज मत पढ़ो, लोग सफल कैसे हुए वो स्टोरीज मत पढ़ो, वो तुम पता नहीं हो पाओ ना हो पाओ, लेकिन जो गलतियां तुम करोगे जिसकी वजह से तुम असफल हो जाओगे, उनसे बच जाओगे तो तुम्हारे सफल होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। देखिए, जीवन में आदमी सफलता भी चाहता है। मैंने आपको पहले मृत्यु के समय में एक व्यक्ति ने क्या लिखा वो सुनाया, और अब मैं सफल होने की बात कर रहा हूँ। क्यों? इन दोनों में लिंक है एक। बिना सफल हुए अगर आप मरोगे ना तो आपको चैन नहीं आएगा मर के भी। एक कहावत है, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। जो आदमी अपने जीवन में कुछ कर लेता है उसको मरते समय बड़ा एक शांति होती है, एक बड़ी एक खुशी होती है, एक बड़ा एक मीठा सा एहसास होता है कि मैंने करने वाला काम अपने जीवन में कर लिया, और अब ठीक है, समय आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मरना तो सभी को है एक दिन। एक संतुष्टि होती है उसके अंदर में। पहले मैं ये ले चुका हूँ, दोबारा इसलिए ले रहा हूँ कि बात अंदर तक जाए। सफल तो हम होना चाहते हैं, उसके लिए हमारी इच्छा है या इरादा है? सफल होने का इरादा है, दृढ़ संकल्प है, या केवल इच्छा है? इच्छा तो बहुतों को होती है। कल एक फ़ोन आया मेरे पास, एक लड़की का मैसेज था बहुत लंबा सा, सत्संग सुनती है,
कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और उसने अपना थोड़ी सी अपने बारे में लिखा कि मैं इतनी सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ और अब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और इन आर्टिकल्स को मैं वेबसाइट बना करके उस पर डालना चाहती हूँ, उस पर ट्रैफिक आएगा, फिर एडवर्टीज़मेंट्स आएंगे, मैं पैसा कमा सकती हूँ। और मैं वो तो ठीक है, पैसा कमाना अपनी जगह है खर्चे के लिए, और वो मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी हो सकती है, मैं बहुत राइज़ कर सकती हूँ, और क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट? तो मैंने कहा ठीक है, मिलाओ, फ़ोन मिलाओ। उसका फ़ोन आया तो मैंने कहा तुम बताओ ठीक से क्या करना चाहती हो तुम, तो वो तो तुमने लिखा सारा, पर ये बताओ आगे कैसे बढ़ोगी, अभी तुम क्या कर रही हो? अभी ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन के बाद में कंपनी कैंपस पर आएंगी, और अगर मुझे जॉब मिल गई तो पहले मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी क्योंकि थोड़ा पैसा भी कमा लूँ, और फिर मैं साथ में ही वेबसाइट भी चलाती रहूँगी। मैंने कहा यू आर नॉट क्लियर इन योर गोल। जिसको वेबसाइट चलानी है वो नौकरी अगर करेगा, मैंने उदाहरण बताया कि हमारे 2-3 सत्संगी हैं, उनसे कभी भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नौकरी के साथ हम साइड बिजनेस नहीं कर पा रहे। डाला हमने साइड बिजनेस, कोशिश कर रहे हैं, पर वो चला नहीं पा रहे हम ठीक से, क्योंकि नौकरी पूरा टाइम मांगती है। अगर नौकरी अच्छे से करनी हो आपको तो नौकरी पूरा टाइम मांगती है, क्योंकि नौकरी में ओनरशिप जब तक आप नहीं लेंगे, मेरी कंपनी है, तब तक आप राइज नहीं कर पाओगे। तनख्वाह के लिए काम करोगे, और बिना काम किए तनख्वाह लेना चोरी है, बेईमानी है, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक क्रिमिनल काम है कि आप बिना काम किए तनख्वाह ले रहे हो तो आप चोर हो, आपको सज़ा होनी चाहिए। काम करके तनख्वाह लो, और काम भी ऐसे करो कि मेरी कंपनी है, फिर तनख्वाह लो, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। वो क्या काम करेंगे जिनका गोल ही क्लियर नहीं है? नौकरी भी कर लेंगे, वेबसाइट भी चला लेंगे, पढ़ लिया है बहुत, अब उसको लिख लिया है बहुत, अब उसको वेबसाइट पर डालना है। मैंने कहा वेबसाइट बनानी आती है तुमको? बोले नहीं, मेरी बहन ने एक बार बनाई थी, वो मुझे बता देगी। बहन की शादी हो गई, वो क्या बता देगी, वो अपनी शादी में घर पर है, बिज़ी है, तो मैं वेबसाइट कैसे बनवा देगी? चलो कोई नहीं, बनवा भी दे, मान लीजिए, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा चलाने का। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बातें बहुत सारे लोग करते हैं, आप कभी मिलेंगे किसी से, हमारा बेटा ये कर रहा है, हमारा बेटा वो कर रहा है, फिर मिलेंगे 5 साल बाद, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? अरे अब तो घर पे पड़ा है। घर पे पड़ा है क्या मतलब? अरे वो काम नहीं हुआ उससे, हो नहीं पाया काम, करना नहीं चाहता था। आपने उसे थोड़ा बहुत सत्संग जो आप सुनते हो, उल्टा सीधा सत्संग सुना दिया, बेटे को गुरु के पास तो लाए नहीं कभी, आपने उसको सुना दिया कि बेटा तू होशियार बन, और वो नालायक बन गया, वो कामचोर बन गया, वो आलसी बन गया। ज्ञान के पॉइंट सुनकर तुम तो आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा अकर्ता है, तुमको क्या करना है, तुमको तो भगवान के पास जाना है। तो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा सिखाकर, पढ़ाकर, उसको बताकर, और उसका मटिया मेट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो ये जो ज्ञान सुनकर पेरेंट्स सोचते हैं ना हम अपने बच्चों को सुना देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, आपको एक चेतावनी है उन माँ बाप को जो उल्टा सीधा ज्ञान सुनाते हैं अपने बच्चों को, अपनी तरह से। गुरु ने कुछ कहा, अपनी तरह से घुमा फिरा के ज्ञान सुनाते हैं, वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर लेते हैं। मेरी राय है, अगर आप मानो तो आज के बाद कोई भी माता पिता जो सत्संग आप सुनते हो, बच्चों को मत सुनाना। और बच्चों को सुनवाना हो तो हमारी गूगल मीट पर 3 दिन सत्संग आता है बच्चों के लिए, गूगल मीट पर सत्संग होता है, आप उसको ज्वाइन कराओ। और कभी मत बैठना वहाँ पर, जो माएँ साथ में बैठ जाती हैं ना, वो बाद में क्या कहती हैं बच्चों से, तुमने सुना नहीं सत्संग में क्या बताया था, तुमने सुना नहीं सत्संग में क्या बताया था। और बच्चों के अंदर विद्रोह पैदा होता है, हम नहीं सुनते सत्संग, हम नहीं बैठते सत्संग में, और वो फ़ोन कुछ और काम करने लग जाते हैं सत्संग के टाइम पर, क्योंकि उन्हें पता है मम्मी बैठेगी, सुनेगी, और फिर उल्टी सीधी बातें बताएगी हमें, तुमने सुना नहीं सत्संग में क्या कहा था, अपनी तरह से घुमा देगी बात को। और बच्चे चिढ़ जाते हैं, सत्संग से चिढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सत्संग से दूर हो गए उनके माँ बाप की वजह से, साफ सुन लीजिए, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मुझे 40 साल हो गए सत्संग में,
और मैंने अनुभव किया है, माता पिता ने बच्चों को सत्संग से दूर किया है और वो बच्चे कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में। या तो तुम्हारे बच्चे कुछ बन गए होते चलो, तब तो मैं मान लेता, तुम अपने बेटे को लाते कभी मिलाने, मेरा बेटा अरबपति है, ये है वो है, इतनी बड़ी कंपनी चलती है इसकी, और भारत में और विदेशों में भी कई सारे इसके आउटलेट्स हैं, कई सारे इसके साथ में लोग लगे हुए हैं। लाना कभी अपने बेटे को और बताना, तब मिलवाना कि तुम्हारा बेटा कितना अरबपति हो गया और कितनी बड़ी कंपनी है उसकी और कितने सारे उसके क्लाइंट्स हैं और कितने सारे उसके उससे जुड़े हुए लोग हैं, कोलैबोरेशन है। लेकर आना उसको। सत्संगियों ने अपने बच्चों को खराब किया है। मत सुनाओ सत्संग उनको। सत्संग सुनाने के लिए गुरु होते हैं, गुरु के साथ और पूरा एक टीम होती है, वो टीम ये काम करती है। आप उनको करने दो उनका काम और आप दूर रहो, आप अपने को सुधारो। आप तो सुधरे हो नहीं, बच्चों को क्या सुधारोगे? जो आदमी खुद सुधरा हुआ ना हो, खुद झूठ बोलता हो, वो बताया ना, मैंने आपको उदाहरण लिया। एक फादर जब ये कहता है कि कहते पिताजी घर पर नहीं है, और वो बच्चा जाकर कहता है, जो मकान मालिक आया है किराया लेने के लिए, पापा कह रहे हैं पापा घर पर नहीं है, तो कितना ज़ोर से मारता है पापा उसको, और अगली बार वो झूठ बोलना सीख जाता है। झूठ बोलना कौन सिखाता है? बाप या माँ झूठ बोलना सिखाते हैं बच्चों को। और जब वो झूठ बोलने लगते हैं तो फिर कहते हैं हमसे झूठ बोलते हो, हमसे? तुमने ही तो सिखाया झूठ बोलना, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे क्या? जब बोर्ड तुमने पढ़ा 10 साल से नीचे के बच्चे की टिकट फ्री है, और तुमने वहाँ उसकी उम्र बताई 10 साल से कम, और तुम अंदर ले गए, बच्चे ने सुन लिया। एक पिता का उदाहरण बताया था ना कि टिकट चेकर कहता है आपका बच्चा तो लग रहा है 10 साल से कम है, आप टिकट मत लो इसकी, 2 ही टिकट लो, आप और आपका बड़ा बेटा 2 ही टिकट लो। कौन देख रहा है यहाँ, कौन सुन रहा है? पिता ने कहा ये मेरा बच्चा सुन रहा है, ये मेरा बच्चा सुन रहा है कि मैंने झूठ बोला, 10 साल से कम बताया। इसको पता है 11 साल का है, इसको पता है 11 साल का है, और मैंने झूठ बोला है 10 साल से कम है, इसने सुन लिया। मैंने क्या संस्कार दिए इसको? कल कोई झूठ बोलेगा फिर। कोई भी कंपनी, याद रखिएगा, झूठे आदमी को जॉब नहीं देती। अगर जॉब पर रख भी दिया जाए कोई आदमी, पता है आपको, स्किल से नौकरी मिलती है, पढ़े लिखे होने से नौकरी मिलती है, काबिलियत से नौकरी मिलती है, डिग्री से नौकरी मिलती है, एक्सपीरियंस से नौकरी मिलती है, लेकिन छूटती कब है? बिहेवियर के कारण, व्यवहार स्वभाव के कारण नौकरी चली जाती है। तब नहीं देखा जाता है कितना पढ़ा लिखा है, कितना होशियार है। जब निकालता है बॉस तो ये कहकर के तुम बदतमीज आदमी हो, निकलो यहाँ से। हमने सिखाया क्या है बच्चों को? बात करते हैं हम सत्संगी हैं, हमारे बच्चे बहुत सुधरे हुए हैं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, पर अंदर में उसको आपको पता नहीं है, उसके अंदर विद्रोह है सत्संग के प्रति, क्योंकि आपने सत्संग का नाम लेकर उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। वो चिढ़ गया है सत्संग से, आपको पता नहीं है। मुझे पता है, मैंने देखा है ऐसे लड़कों को। बड़े बड़े लड़के हो गए हैं, काम छोड़ कर आ गए, घर पे बैठे हुए हैं। सत्संगियों के, संसारियों की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ का मुझे नहीं मालूम क्या होता है। ऐसी हालत है। बात करते हैं सत्संग की, ज्ञान सुनाएंगे, मेरे को कभी लिखेंगे मैसेज, पहले ज्ञान लिख देंगे बड़ा सा, फिर कहेंगे, फिर नीचे लिखेंगे हमारा एक प्रश्न है। अब क्या प्रश्न रह गया? इतना तो तुमने ज्ञान लिख दिया, अब तुम्हारा प्रश्न क्या रह गया? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ज्ञान नहीं है क्या तुमको? तुमने तो अभी लिखा इतना बड़ा ज्ञान, अब प्रश्न क्या पूछ रहे हो? हालत ही खराब है। पुराने सत्संगी जो हो जाते हैं, इनकी हालत ही खराब है। समझदारी नहीं होती, कॉमन सेंस नहीं होता। तो ये जो मैं कुछ टाइम से ले रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। आप नौकरी करना चाहते हो तो ऐसे ज्वाइन करो जैसे मेरी कंपनी है। सीखो इस बात को। आप अपनी कंपनी समझकर काम करोगे, भले आपको रिकॉग्निशन थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे,
रोम एक दिन में नहीं बन गया, रोम को बनने में सैकड़ों साल लगे थे, सौयों साल लगे थे। अगर वहाँ की इमारतें इतनी सुंदर हैं, उसको बनने में टाइम लगा था। कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बनने में टाइम लगता है। ऐसे जीवन को बनने में समय लगता है, जादू नहीं हो जाता। ओवरनाइट रिच होने का सपना छोड़ दो। ओवरनाइट रिच कोई होता है, करोड़ों में एक। चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले बच्चे कम हैं, बाकी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत से बन सकते हो कुछ। बेटा मेहनत करो, मेहनत से मत डरो, मेहनत से पीछे मत हटो। मेहनत आपको ऊपर ले जाएगी, आपकी मंजिल तक ले जाएगी, आपको सक्सेस दिलाएगी। जीवन है तो जीवन में समस्याएं भी हैं और कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ लोग भी हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। कुछ लोग हमको मिले हैं जीवन में, जैसे माता पिता हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। भाई बहन हैं, बच्चे हैं, परिस्थितियां हैं कुछ जिनको हम बदल नहीं सकते। रिश्तेदार हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। हाँ, दोस्तों को हम बदल सकते हैं। ताश के पत्ते कैसे मिलेंगे हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो मिल गए। उनको खेलते कैसे हैं ये हमारे हाथ में। तो घर के लोग कैसे मिले हैं, रिश्तेदार कैसे मिले हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे भाई बहन कैसे हैं, हमारी पत्नी कैसी है, हमारे पति कैसे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब तो मिल गए तो मिल गए। एक सेरेनिटी प्रेयर है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स विच आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान से प्रार्थना है, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता, आपकी सौगात समझकर उसे स्वीकार करूं, आपका गिफ्ट समझकर उसे स्वीकार करूं। आपने जो मुझे दिया है, जो मैं बदल नहीं सकता, उसको मैं स्वीकार करूं। इतनी ताकत मुझे दीजिए, इतनी सहन शक्ति मुझे दीजिए, इतना संतुलन, इतना बैलेंस मुझे दीजिए। और अगर बदल सकता हूं कुछ चीज़ों को, तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दीजिए कि मैं उसे बदल सकूं। प्रभु आप मेरे साथ हैं तो मैं कर सकता हूं। I can do it with the help of God. All is well in God's world. God can grant me the courage and wisdom to change the things which I can. भगवान मेरे साथ हैं तो मैं बदल सकता हूँ। सत्संग में जो लोग आते हैं वो बदलते हैं, पर वहाँ शक्ति गुरु की होती है। उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें लगता है मेरा परिवार सुधर गया, अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाती। उनको लगता है जब से हम सत्संग में जाने लगे हमारा परिवार सुधर गया, हमारा घर बहुत अच्छा हो गया, हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। उन्हें पता नहीं है सारी शक्ति गुरु की है, और जिस दिन गुरु अपनी शक्ति समेट लेंगे उस दिन आप फिर वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। पर गुरु हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं, वो कभी हमारा नुकसान नहीं करना चाहते, कभी हमारा नुकसान नहीं करते। पर आप भी सावधान रहो और अपनी मेहनत को मत छोड़ो। सत्संग में लगे हो तो सत्संग की बातों को जीवन में लाओ, वो ज़्यादा जरूरी है। बाकी सत्संग करो, सुनाओ जो दुखी हैं उनको। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और भगवान इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं उनमें फ़र्क समझ सकूं कि क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं। हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए, इतनी इंटेलिजेंस दीजिए, इतनी विजडम दीजिए, इतना वाइज मैं बनूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता ये मैं समझ सकूं। नहीं तो लोग दीवार को धक्का देते रहते हैं जो वो हटेगी नहीं। उदाहरण है ये, कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जो कर नहीं पाएंगे। तो
बहकाना, अपने को बहलाना नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये हमको समझदारी होनी चाहिए। और नहीं है समझदारी तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हमें शक्ति दीजिए कि हम समझ सकें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जिस घर में हम पैदा हुए, जो माता पिता मिले, जो हमारी स्किन का कलर है, हम काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, जैसे भी हमारा कलर है, हमारी हाइट है, हमारे बाल हैं, हमारे बालों का रंग है, हमारे बाल बड़े हैं, हमारे बाल छोटे हैं, हमारे बाल घुंघराले हैं, हमें घुंघराले बाल पसंद हैं पर हमारे सीधे बाल हैं। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? करा लो घुंघराले, कर्ल करा लो आप, टेम्पररी, पर कितना टाइम ठहरते हैं वो। तो इन बातों को बदलने का प्रयत्न करता है आदमी। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, डाई करता रहता है, दांत खराब हो जाते हैं, बदलवाता रहता है, बहुत सारे काम आदमी करता रहता है। इससे तनाव रहता है उसके जीवन में, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, उतना काम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। कि ध्यान लगा पड़ा है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये काले नहीं रहते हैं, अगले दिन नहाए, बहुत ध्यान रखते हैं उनका बालों का, जल्दी सफ़ेद, और फिर कहीं से कुछ हो जाता है, आँखों पे प्रेशर आता है, आँखें वीक होने लगती हैं। क्योंकि एक चीज़, केमिकल एक चीज़ को कुछ करता है, चेंजेस लाता है, तो दूसरी चीज़ में खराबी भी लाता है। केमिकल तो केमिकल है। ब्रूस ली का आपको बताया था, एक पैर छोटा था दूसरे पैर से, 1 इंच का फ़र्क था। किस तरह मैनेज करता होगा, कुंग-फू मास्टर था वो, फिल्म वर्ल्ड का नंबर 1 जो जूडो कराटे के होते हैं उसका वो चैम्पियन था। आँखों की आईसाइट -10 थी उसकी, उसको अपोनेंट 3 फीट से दूर दिखाई नहीं देता था, लेंस लगाना पड़ता था। किस तरह मैनेज करता होगा, पर उसने अपनी मेहनत से, उसने कहा एक बात कि मुझे उससे डर नहीं है जिसको 1000 तरीके आते हैं कि कैसे अगले सामने वाले को मारा जाए। मुझे डर उससे है जिसने 1000 बार प्रैक्टिस की है एक किक करने की, कि एक किक मारो और अगला सामने वाला बेहोश हो जाए। मैं उससे डरता हूँ। 500 पंचेस रोज के ये प्रैक्टिस किया करता था, जब से शुरू किया और ज़िंदगी के आखिरी दम तक प्रैक्टिस करता रहा। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन छोड़ दें। कल आपको उदाहरण बताया था ना कि एक वायलिन बजाने वाले ने कहा, अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरा मन मुझे बता देता है आज वो बात नहीं रही, परसों जो तुम बजा रहे थे, 1 साल से लगातार बजा रहे थे, वो जो बात थी वो कल तुमने छोड़ दिया, आज वो बात नहीं है। मैंने देखा है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, वही कहते हैं अगर हम 2-3 दिन जिम ना जाएं, 2-3 दिन एक्सरसाइज ना करें तो बॉडी अकड़ी सी हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है फिर एक्सरसाइज करने में। तो हमारी इच्छा है, हमारा इरादा है सक्सेसफुल होने का। एक पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था माइकल फिल्प्स का, स्विमर था अमेरिकन। तो 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स हो रहे थे और उसने जब 8वां गोल्ड मेडल जीता, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो प्रेस रिपोर्टर ने उससे कहा इट्स योर लकी डे। कहता है कम हियर। 10 साल से 8 घंटा रोज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 साल से 8 घंटा रोज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 2 साल पहले मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा अब तुम स्विमिंग मत करना, अब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाथ पे जोर आता है, तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा, ये हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी, तुम हाथ से स्विमिंग नहीं करना। तो कहता है पैरों से तो कर सकता हूँ, मेरा सपना है, मैं 10 साल से सपना देख रहा हूँ ओलंपिक्स में भाग लेने का और मेडल्स, गोल्ड मेडल जीतने का। उसने स्विमिंग छोड़ी नहीं। 2 महीने का टाइम जो डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल नहीं कुछ करना है, 2 महीने का टाइम दिया। उसके बाद से धीरे धीरे उसने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने कहा तुम कह रहे हो लकी, मैं कह रहा हूँ 4 साल के लिए तुम 2 घंटा रोज़ पानी में खड़े हो जाना, बस तुम्हारी बॉडी श्रिंक कर जाएगी। मैं 10 साल से 8 घंटा रोज़ स्विमिंग कर रहा हूँ।
ये विल पावर होती है अंदर में, एक अंदर में विल पावर होती है जीतने वाले के, जो हारने वाले के अंदर नहीं होती। नाम ही नहीं होता विल पावर का, वो सिर्फ इच्छा ही इच्छा होती है उसकी। मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, यस आई कैन डू इट। माँ ने रटा दिया, यस आई कैन डू इट। एक माँ का मुझे याद आता है, सत्संग में तो नहीं आती थी वो, एक हमारे सत्संगी ने बताया कि हमारी एक जेठानी है, उन्होंने मेरे से थोड़ा ज्ञान सुन लिया तो अपने बेटे से कहती हैं तुम डॉक्टर बन सकते हो, यस तुम डॉक्टर बन सकते हो। रोज़ उसके, वो 11th में था, उसके दिमाग में यही डालती रहे तुम डॉक्टर बन सकते हो। 12th में करके उसके परसेंटेज ठीक ठाक जो भी आई, तो पीएमटी के और मेडिकल के एग्ज़ाम्स उसने दिए, किसी में नहीं आया। वो भी कहता था यस आई कैन डू इट, मैं बन सकता हूँ, मैं करके दिखा दूंगा। वो भी यही कहता था, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुतों को होती है कुछ करने की, किसको नहीं होती इच्छा कुछ करने की, पर इरादा, दृढ़ संकल्प और मुसीबतें और परेशानियां सबके जीवन में आती हैं। हाँ, एक जगह परेशानी नहीं है कोई, ये बात चलती रहती है, शमशान घाट पर कोई परेशानी नहीं है। जीवन है तो ठीक है, जो भी है फेस करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। उलझनें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आती रहो, हमको आगे बढ़ना है। रात कितनी भी अंधेरी हो, तूफान हो, आंधी तूफान चल रहा हो, पर हमारा दिया जो हमने जलाया है वो बुझने ना पाए, उसके लिए उसे संरक्षण की ज़रूरत है। हमें दोनों हाथ लगाने होंगे, उसको बचाना होगा। तो ऐसा इरादा, ऐसा दृढ़ संकल्प कि 10 साल तक 8 घंटा रोज प्रैक्टिस करी। आपको पता है एथलीट्स जो होते हैं, रनिंग करते हैं ना, 100 मीटर की रेस, 100 मीटर कुछ नहीं होता, आपका गली का एक छोर से दूसरा छोर 100 मीटर हो जाएगा आराम से। 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए 15 साल तक कोई लड़का दौड़ता है। हम कभी पार्क जाते हैं, यहाँ पर अलीगढ़ में एक पार्क है, तो वहाँ कुछ लड़के दौड़ रहे होते हैं, तो पूछते हैं उनसे क्या करोगे दौड़कर, बोले चैंपियनशिप में पार्ट लेंगे। 15 साल तक दौड़ते हैं और 15 सेकंड का चैलेंज फेस करने के लिए, 15 सेकंड का सिर्फ वो दौड़ होती है 100 मीटर की, और उसमें कोई सबसे आगे होता है, कोई ज़रा सा पीछे होता है। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। उस 1 इंच का 100वां हिस्सा कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई और पीछे होता है। ये हालत है। तो जो जीतता है उसने बहुत प्रैक्टिस की है, उसने बहुत मेहनत की है। मेहनत से नहीं डरना है। बच्चों में एक आदत डाली, जो माता पिता मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चों को मेहनत की आदत डालिए, उनको आराम तलब कभी मत बनाइए। और आप उनको आराम तलब बनाकर, उनको आराम देकर फिर आप सोचते हैं ये कुछ कर सकता है, वो नहीं। जिन लोगों ने क्रिश मूवी देखी होगी, मैंने थोड़ा सा हिस्सा देखा था उसका शुरू का, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़, घोड़े के साथ दौड़ रहा है, उसे, उसकी दौड़ घोड़े के साथ है। तो जो मेहनत करते हैं, भले उनकी मर्जी है कहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी मर्जी है कहाँ तक वो जाना चाहते हैं, पर उनका साथ भगवान भी देते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो मेहनत करते हैं भगवान उनका साथ देते हैं। आप में से कोई कह सकता है हमने तो बहुत मेहनत की फिर भी भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं कुछ कमी रह गई, और आप खुद खोजो कि कहाँ कमी रह गई। थोड़ी देर शांत भाव से बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे। अपने सर को रिलैक्स करेंगे, आईज, फेस रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, चेस्ट, अपर बैक, पीठ रिलैक्स। चेस्ट में हार्ट चक्र होता है,
हार्ट चक्र को रिलैक्स करेंगे। हमारा प्रेम सारी दुनिया से एक विचार हमने दिया, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। आवाज गूंज रही है, थोड़ा मास्टर कम कर। हमारा सारी दुनिया से प्रेम है, शांति है। हमारा हार्ट चक्र बहुत बड़ा है, विराट, सबके लिए प्रेम। एब्डोमेन रिलैक्स, पेट, लोअर बैक, पीछे निचली पीठ रिलैक्स। एब्डोमेन में मणिपुर चक्र रिलैक्स, स्वादिष्टान चक्र रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र, रूट चक्र रिलैक्स। थाइज रिलैक्स, काफ मसल्स रिलैक्स। एड़ियाँ, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, सब रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम रिलैक्स है। अपने ध्यान को आईज में ले आइए, आंखों में। कोई भी विचार आए जाए, आप उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। कोशिश करके मिलना नहीं है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। वो हमें सच का ज्ञान दे रहे हैं, हमारी सारी बेकार की बातों को मन से निकाल रहे हैं। जब भी आपके मन में कोई बेकार की बात आए जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसा विचार दीजिएगा कि ये बात निकल रही है, आ नहीं रही है मन में, निकल रही है। और अच्छा है हमारे मन की बातें निकल जाएं, अच्छा है। बाल्टी में कचरा नीचे बैठा होता है, हम ऊपर से साफ पानी नल का खोल देते हैं तो नीचे का गंदा पानी, कुछ लोग आपने देखा होगा साबुन कपड़ों में लगा करके बाल्टी में डाल देते हैं और नल का खोल देते हैं, तो धीरे धीरे साबुन का सब पानी निकल जाता है और साफ पानी रह जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली पानी बहुत वेस्ट होता है। हाथों से मल के निकाल देंगे तो बहुत जल्दी से साबुन निकल जाएगा। विचार क्योंकि कोई स्थूल चीज नहीं है तो हम उनको मल के नहीं निकाल सकते, ज्ञान के द्वारा काट सकते हैं, लेकिन ये आगे की बात है। अभी ये है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मिलना नहीं है बस।
विचारों को सत्ता नहीं देनी है, अर्थात अपनी एनर्जी नहीं देनी है। विचार से मिल गए हम, विचार लंबा हमको बहा ले गया, कहाँ से कहाँ ले गया, पूरी कहानी बना डाली। तो एक कहानियों में न जाएं, इतना अलर्ट और सावधान रहना पड़ेगा हमें कि हम कहानी न बनने दें। मन जो लंबी चौड़ी कहानी बना देता है वो न बने। तो सावधान रहना होगा, अलर्ट, अवेक, नॉट मिक्सिंग विद द माइंड एंड थॉट्स। ये एक भाव है जो हमको अपने से कहना पड़ता है। कहने के बावजूद भी हम बार बार मन से मिल जाते हैं। ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में इतना है कि हम अलर्ट, अवेक, सावधान होकर बैठें। आंखें बंद हैं या खुली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करते रहें कि मन से नहीं मिलना है, ये कोशिश करते रहें। सावधान, अलर्ट, अवेक, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द नाउ। इस पल में जाग कर रहना है। पूरा जागा हुआ व्यक्ति मन से नहीं मिलता है। मन में बातें बहुत कम आती हैं। जो एनलाइटेंड लोग होते हैं बहुत कम आती हैं और उनसे भी वो नहीं मिलते हैं। तो वो जैसे आत्मा में स्थित हैं या भगवान से मिलकर एक हैं, वो मुक्त हैं, पाप पुण्य से छूटे हुए हैं, अपनी आत्मा में स्थित हैं। वो अवेयरनेस में रहते हैं हर समय, इन द नाउ, इन द प्रेजेंट। ऐसे गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।